आज हम ब्यूटीफुल आउटफिट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये 4 ईयर की बेबी का सूट है। हमने देखिए शार्टिंग फैब्रिक लिया था, लाइनिंग फैब्रिक लिया था और कुछ लेस और कुछ हैंड एम्ब्रॉयडरी से किए थे। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अमरीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अमरीन बुटीक। तो फ्रेंड्स, हम इस आउटफिट को ईद पर रिक्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको भी ये आउटफिट बहुत पसंद आया हो तो इससे आप भी बना सकते हैं। तो देखिए, हमने ये 4 ईयर की बेबी का लेंथ लिए थे, तो इसकी हमने 21 इंच की लेंथ लिए थे और हमने 5.5 इंच इसका शोल्डर लिए थे और आर्म होल हमने भी 5.5 इंच ही रखे थे। बस हमने क्या करना है, यहाँ पे चेस्ट का नाप लगाना है। तो हमने चेस्ट का नाप हमने यहाँ पे 6.5 इंच पर मार्क किए। तो देखिए, इसे हमने अंदर से थोड़ा 1/2 इंच गोलाई देकर इसे मार्किंग कर लेना है। और बस देखिए, यहाँ पर हमने 13.5 इंच पर हमने इसकी हिप की लेंथ लगाए थे और वेस्ट की लेंथ और वेस्ट की चौड़ाई और हिप की चौड़ाई हमने यहाँ पर लगा लिए थे। उसके बाद हमने ये दामन के लिए मार्क किया। अब देखिए, हमने यहाँ 2.5 इंच इधर से लेना है, 2.5 इंच इधर से लेकर इसको गोलाई में राउंड में इसे अच्छी तरीके से मार्क करना है। अब इसकी कटिंग हम कर लेंगे। तो हमारे अब कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसके लिए लाइनिंग फैब्रिक भी कट कर लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसकी सलवार बनाएंगे। तो सलवार के लिए हमने इसकी डबल 4 फोल्ड में हमने इसे रखे थे और 2 इंच हमने इलास्टिक के लिए लगा रखे थे और क्रोच एरिया हमने इसका 9.5 इंच पर मार्क किए थे। और देखिए, हमने क्रॉस शेप में इसे देकर यहाँ राउंड लगा करना है। तो इसकी लेंथ हमने रखे थे 22 इंच। इसमें हम चौड़ी पट्टी अटैच करेंगे और उसे अंदर मोड़ेंगे। और देखिए, इसका 7 इंच का हमने पाँचा रखे थे। हमने ये फर्शी शलवार के लुक में बनाए थे, मगर ये सिंपल है। फर्शी सलवार के लिए ऊपर से बेल्ट अलग से ऐड करना पड़ता है। हमने सिर्फ ये सिंपल सलवार को ही फर्शी सलवार का लुक दे दिए थे। बस अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हमने वही 4 फोल्ड में हमने कपड़ा ले लेना है। और देखिए, इसकी लेंथ हमने लगाए थे 12 इंच पे और ऊपर ना यहाँ हमारा 8 इंच का फैब्रिक ऊपर से बढ़ रहा था। और देखिए, यहाँ 2.5 इंच का गैप देके हमने इसका आर्म होल 5.5 इंच लगाकर बस गोलाई दे देना है। और बस देखिए, इस तरीके से हमने जो ऊपर मार्क किया था उससे हमें ये गोलाई शेप में देके ऐसा मार्क कर लेना है। और 2 इंच एक्स्ट्रा रखकर बस नीचे की नाप लगाकर इसे कटिंग कर लेंगे। तो हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है और हम देखिए, ये पौचे में हम जो लगाए थे हमने उसको भी कट कर लिया। बस अब हम इसकी नेक की मार्क करेंगे। 2 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखे थे और 3.5 इंच इसकी लंबाई रखे थे। और हमने इसे वी शेप में मार्क किया था और हम इसे वी शेप में ही रेडी करेंगे। तो इसमें हमने इसका जो बैक का नेक है हमने इसे भी 2.5 इंच 3 इंच का देकर हमने लेंथ देकर हमने इसे भी राउंड शेप में कट कर लिया। ये हमारा फ्रंट नेक है। तो देखिए, हमने फ्रंट नेक को ज्वाइन कर लिया है और हमने बैक नेक भी ज्वाइन कर लिया है। देखिए, ये हमारा फ्रंट नेक है। अब हमने क्या करना है, बस सिंपली इसे ये लेस हम इस पर पहले अटैच करेंगे। इस तरीके से हमने लेस को पूरा मतलब हम इसे पूरा नहीं करेंगे, इसे डबल कर कर हम लगाएंगे लेस को, क्योंकि तो हमें लेस सिर्फ सपोर्ट के लिए लगाए, हम उस पर वर्क करेंगे। तो बस देखिए, हमने इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉप शेप में एक मार्क करना है और इसे हमने टैप टैप करके हमने ये इस साइड में भी इसका थोड़ा मार्क आ जाता है, बस हमने उसी पर मार्क कर लेना है। तो ये हमने ड्रॉप शेप में देखिए इस तरीके से हमने मार्क किया है। कितना प्यारा बना है देखिए। और बस इस तरीके से हमने दो इसे बो स्टाइल में हम इसका डिज़ाइन करेंगे। बस इस तरीके से हमने इसको लेस को देखिए, हमने बस इस तरीके से लेस को अटैच करना है। अब मैं आपको इस पे मशीन पर इसको अटैच करना बताऊंगी। तो बस हमने क्या करना है, बस हमें इस तरीके से इस लेस को अटैच करना है और बहुत ही सिंपली में मतलब सिंपल तरीके से ये सूट रेडी हो जाएगा। अगर आपको ईद आउटफिट के लिए और डिज़ाइन चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आपके साथ न्यू लेटेस्ट में आपके साथ आउटफिट जो भी वायरल है वो आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ना कमेंट ज़रूर करना। लाइक शेयर तो आप करते ही हो और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बस देखिए, हमने इस तरीके से लेस को
स्टिच कर लेना है। और हमने इसे नीचे से स्टिच करना लगाते हुए ऊपर हमने देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है। बहुत ही इजी वे में ये स्टिच हो जाएंगी। मगर जो इसके बाद का प्रोसेस था ना, जो हमने हैंड एम्ब्रॉयडरी की थी, उसमें मुझे पूरा आधा दिन लगा था फ्रेंड्स। मतलब ये, मगर उसमें टाइम लगा था, मगर ये जो जब सूट में एकदम इतनी परफेक्ट लुक आया था और ये एकदम मजबूती का भी काम इस पर हुआ। क्यों, तो ये बाद में धोने में, वॉश करने में ये नहीं निकलेगा। बस हमने क्या करना है, एक पाइपिंग कटदाना लेना है, उसमें एक सीक्वेंस डालना है सिल्वर कलर का। हमने सिल्वर कलर का सीक्वेंस इसमें यूज़ किया है, क्यों तो इसमें सिल्वर वर्क था, तो हमने इसमें सिल्वर कलर का सीक्वेंस यूज़। बस इस तरीके से इधर से हमने ये निडल निकालना है, फिर इसमें एक पाइपिंग कटदाना और इसके बाद एक सीक्वेंस डालना है, और बस इस तरीके से हमने इसे फिट करना है। और देखिए इस इधर साइड से जब हमने थ्रेड निकाला था, बस हमने इस तरीके से इधर निकाल लेना है। अब हमने इसी तरीके यही प्रोसेस से हमने करते जाना है। देखिए ये कितना फिनिशिंग से इसका वर्क हो रहा है, मगर ये जितना फास्ट दिख रहा है ना फ्रेंड्स, मतलब ये इतना फास्ट नहीं है। तो मैंने देखिए क्या की थी, मैंने सेलो टेप अपने अंगूठे पे लगा ली थी और उस पर मैंने सीक्वेंस और पाइपिंग कटदाना इस पर चिपका ली थी। तो ये मतलब बहुत ही इजी वे में मुझे ये काम करने में मदद दे रहा था। तो अगर आप इसी तरीका का वर्क करना चाहती है तो आप ये ट्रिक को भी आजमा सकती है। और जब हम नीचे से लेते हैं ना, कटोरी में से, चाहे आप किसी में भी रखो, मगर वो बहुत ही हार्ड पड़ता है। अगर आप इस तरीके से अंगूठे पर सेलो टेप लगा लोगे और उस पर चिपका लोगे, तो बस इस तरीके से हमारा काम थोड़ा आसान होगा। वैसे ये काम तो आसान नहीं है, मगर ये जब आउटफिट बना ना, मतलब तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसको जब मेरी भांजी ने पहना था ना, तो बस मेरी जो मेहनत थी ना, तो वो बहुत ही रंग लेकर आई थी। मगर ये सूट बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगा था। आप यकीन मानो क्या मत मानो, मेहनत तो लगी है इसमें, मगर ये मतलब रेडी होकर बहुत 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 प्यारा। मैं ऐसे ही काफ़ी सारे डिज़ाइन ईद तक आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे जो यूट्यूब पे जो मेरे यूट्यूब फैमिली है, तो वो मेरी जो वीडियोस है तो आपके दोस्तों में, रिलेटिव में ज़रूर शेयर कीजिए। तो बस देखिए हमने इस तरीके से इस काम को कंप्लीट किया था। और ये हैंड एम्ब्रॉयडरी मतलब करने में थोड़ी मुश्किल है, मगर ये बनने के बाद बहुत ही प्यारी लगती है। आप भी इसी तरीके से बना सकती है। और इसमें एक इजी वे मैं आपको बताऊंगी, अगर आप इसमें स्टोन चिपका कर बनाओगी इसका नेक, तो वो बहुत जल्द बन जाएगा। मगर जब हम इसे वॉश करेंगे ना, ये कुर्ती को, तो ये वॉश करने में स्टोन हमारे निकल जाते हैं। चाहे आप कोई भी ग्लू से इसे सेट कीजिए, मगर वो नहीं टिक पाते। अगर आप इसे हैंड एम्ब्रॉयडरी करोगे तो ये काफ़ी टाइम तक ये इसका वर्क इस पर टिका रहेगा। तो देखिए आपको ये मेरा वर्क करने का तरीका और आइडिया कैसा लगा, मुझे ये भी कमेंट करके आप ज़रूर बताना। तो इसी प्रोसेस के साथ हमने पूरी ही मतलब जो हमने बॉय स्टाइल में हमने लेस को स्टिच किया था, बस उस पर हमने सिंपली बस ये ही वर्क करते जाना है। देखिए हमने इसके जो हमने डिज़ाइन बनाया था, हमने इस पर पूरा ही वर्क कर लिए थे। हमारा ये बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट में हमने इसे क्या करना है, दोनों को ही मिलाकर इसके शोल्डर को ज्वाइन करना है और इसकी फिटिंग लगा लेना है। तो हमने देखिए फिटिंग लगाकर और शोल्डर को स्टिच लगाकर हमने लेकर आ गए थे। तो देखिए ना, ये कुर्ती अभी ही कितनी प्यारी लग रही थी, मतलब और इस जैसे जैसे ये बनते गई ना, तो मतलब माशाल्लाह बहुत ही प्यारी। और इसकी जो हमने स्लीव्स पे डिज़ाइन किया था, वो भी कफ स्टाइल में ये इसकी स्लीव्स है। तो मैं आपको ये राउंड शेप बताऊंगी कैसे स्टिच करना है। देखिए हमने पहले 1/2 इंच में इसे फोल्ड करना है, इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। पहले हमने 1/2 इंच पर ही इसे फोल्ड करना है। तो फिर इसको हम वापस इसको पलटेंगे, तो इसका जो राउंड शेप है ना, तो ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से मतलब बनकर आएगा। अगर आप इसे पहले से ही डबल फोल्ड करोगे तो ये उतना परफेक्ट नहीं बनेगा।
तो देखिए सिंपली हमें इसे डबल फोल्ड में स्टिच लगा लेना है, जैसे मैं लगा रही हूँ। तो ये हमारा राउंड शेप कितना परफेक्ट बनकर आ गया है। अब इसके बाद ना मैंने क्या की थी, जो हमारा फ्रंट पार्ट का जो राउंड शेप था, हमने उस पर ये गोटा पट्टी की हमने लेस लगाई थी। इसे स्क्वायर शेप में लेस भी कहा जाता है। तो बस हमने क्या करना है, अब हम इसकी स्लीव्स की तरफ आ गए थे और हमने स्लीव्स को उल्टा रखना है और देखिए इसे हाफ इंच पर इसे इस तरीके से प्लेट्स डालना है। कहाँ से? ऊपर से, और इसे डालते जाना है देखिए, और इधर साइड से भी हमने प्लेट्स डालना है। देखिए हमने दोनों ही तरफ से प्लेट्स लगा ली और हमने पहले आर्म होल को लगाकर देख लेना है कि ये परफेक्ट आ रहा है और हमने इसमें फिटिंग का नाप लगा लेना है इस तरीके से। देखिए हमने पहले फिटिंग का नाप लगा लिया था, एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने इसे कट करके फेंक दिया था। बस इस तरीके से हमने स्लीव्स, ये कफ स्लीव्स ना मतलब दिखती ऐसी है कि ये बनाना बहुत मुश्किल है, मगर ये बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। बस हमने इसको शोल्डर के साथ इसको दोनों ही स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया। देखा ना कितना सिंपल वे में हमने इसके स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया। अब इसका जो हमने सिंपल सलवार को बनाया था, तो बस हमने इस तरीके से दोनों ही पार्ट को रखना है और दोनों के क्रोच एरिया को हमने स्टिच करना है इस तरीके से। ऊपर से हमने हाफ इंच देके इसमें इलास्टिक अटैच करना है और सिंपली जो हमने नीचे इसकी पट्टी कट की थी इसको लगाकर हमने इसको अंदर फोल्ड करके बस फिटिंग का नाप लगाना है। सिंपल सलवार बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, बस इसे स्टिच लगा लेना है दोनों ही। और फिटिंग देख रेडी हो चुका है। ये हमारा सूट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये ना मॉडल का मतलब मॉडल का तो नहीं है, हमने ये पिंटरेस्ट पे से निकाले थे और हमने इसको ही देखकर इसे रिक्रिएट किया है। तो आपको ये सूट की डिज़ाइनिंग और कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय।